हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो बच्चों आज से हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पार्ट 2। ये पार्ट 2 वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट है। देखो बच्चों, इन सब का तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि इसकी एक डिटेल वीडियो लाइए, मतलब थोड़ा इन सबको और ज़्यादा डिफाइन कीजिए। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर मतलब चीज़ों को काउंट करने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं, यानी वस्तुओं की गिनती के लिए, वस्तुओं के काउंट के लिए हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर हैं बच्चों। ठीक है, ये डॉट डॉट आगे तक जाते रहेंगे। देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ जैसे लिख रहा हूँ ना, तो आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो आपके लिए आसानी होगी। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिससे वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर आपका। अगर आपसे कोई पूछे होल नंबर क्या होता है, तो बच्चों होल नंबर में आप क्या करेंगे, होल नंबर में ये सारी सीरीज तो रहेगी साथ में, बस नेचुरल नंबर की जो सीरीज थी उसमें 0 ऐड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बच्चों एक नंबर और ऐड हो जाएगा, वो 0 होगा। ठीक है, 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप देख सकते होंगे, जब मैंने नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी थी तो वहाँ पे ये 0 नहीं था। ठीक है, लेकिन होल नंबर में ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें 0 इन्वॉल्व हो। अब बच्चों इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। इवन नंबर बच्चों वे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आए, जो 2 के पहाड़े में आए, वो इवन नंबर होते हैं। जैसे बच्चों 2 4 6 8 9 10, 0 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, 12, क्या ये सब 2 के टेबल में आएंगे? हाँ आएंगे। ऐसे 20 तक जाएगा, आगे भी जाता रहेगा, जैसे 22 24। तो कुछ बच्चे कभी कभी सोचते हैं अगर 20 तक हैं तो 2 के टेबल में तो 20 तक ही आता है, आगे का नहीं आता। लेकिन सारे नंबर्स आएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। टेबल मीन्स जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे क्या है, इवन नंबर हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ 50, ये भी एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर 2 का डिवाइड लगाएंगे आप तो 25 टाइम्स में 50 को 2 डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर बच्चों क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर जो नंबर 2 की टेबल में है वो इवन नंबर होते हैं। बच्चों ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 की टेबल में ना आए, वो ऑड होते हैं। जैसे 1 3 5 7 8, 7 के बाद 9 11, ऐसे जाता रहेगा, ये ऑड नंबर होता है। जो 2 के टेबल में आए ही ना, जो 2 की टेबल में आए ही ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ऑड नंबर। ठीक है, जो 2 के टेबल में ना आए, ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आए, ऑड नंबर जो 2 की टेबल में ना आए, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब बच्चों प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर बच्चों वे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आए हैं। ठीक है, एंड 1 की टेबल में आए, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे बच्चों 2 3 5 7 11, ये क्या है, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं ये। ठीक बच्चों, यहाँ एक चीज़ ओवरलैप हो रही है, जैसे क्या, ये 2 जो था वो इवन नंबर में भी था और प्राइम नंबर में भी है। यानी ये 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। तो अगर आपसे कोई सबसे पहले पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि वो नंबर कौन सा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, वो नंबर 2 है, जो क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। और एक बात बच्चों, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, वो 1 को प्राइम नंबर बोल देता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 इज ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ये नेचुरल भी है एंड ऑड नंबर भी है। ठीक है, और बच्चों एक कॉन्सेप्ट और भी समझ सकते हैं, जैसे कि जितने भी सारे ऑड नंबर हैं, जितने भी सारे प्राइम नंबर हैं, तो जितने प्राइम नंबर हैं वो क्या है, ऑड नंबर है, 2 को छोड़ के। यानी कि प्राइम नंबर कैन बी ऑड नंबर, जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हो सकते हैं, एक्सेप्ट 2, केवल 2 को छोड़ के। ठीक है बच्चों, 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है,
लेकिन क्या ऑड नंबर प्राइम हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में आता है। लेकिन बच्चों यहाँ आप देखिए 3 प्राइम नंबर है, ऑड भी होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। यानी कि एवरी प्राइम नंबर कैन बी ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों देखो प्राइम में एक चीज़ और आती है, को प्राइम पेयर्स। ठीक है, इस बच्चों बात को आप ध्यान से समझिए बच्चों। को प्राइम पेयर ऐसा पेयर होता है जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो। कॉमन मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ सिमिलर ना हो। जैसे बच्चों मैं बोलूँ देखो पेयर्स है ना, तो जहाँ भी बच्चों पेयर्स आएगा वहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे, जहाँ भी पेयर्स आएगा वहाँ पे 2 नंबर आएंगे। जैसे मैं बोलूँ 16 एंड मान लीजिए 19, तो ये भी एक को प्राइम पेयर है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एक इवन नंबर लिखा है तो ये को प्राइम पेयर नहीं होगा। को प्राइम पेयर मीन्स बच्चों ऐसा पेयर जिसमें कोई नंबर्स कॉमन ना हो, वो क्या हो जाएगा? को प्राइम पेयर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16 और 19 में से कुछ कॉमन है क्या बच्चों? नहीं है ना। लेकिन अगर बच्चों यही मैं बोलूँ 16 एंड 18, क्या ये को प्राइम पेयर है? आप बोलोगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्यों ये को प्राइम पेयर नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इनमें भी 2 छिपा है, इसमें भी 2 छिपा है। यानी जैसे 18 को आप 2 इंटू 8 लिख सकते हैं और इसको 2 इंटू 9, तो क्या इन दोनों में 2 कॉमन है क्या? हाँ, इन दोनों में 2 कॉमन रहा। ठीक है, तो को प्राइम पेयर ऐसा पेयर होता है जिसमें कोई नंबर्स कॉमन ना हो। यहाँ पे एक नंबर कॉमन आ गया 2। ठीक है, ये को प्राइम पेयर है। जैसे और आप ये भी बोल सकते हैं को प्राइम पेयर ऐसा पेयर होता है जिनका HCF 1 हो। लेकिन अभी तो आपको HCF भी नहीं आता होगा, तो बच्चों मैं आपको आगे HCF बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप HCF को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, जैसे मैं 3 और 5 लिख दिया, ये दोनों भी को प्राइम है क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, और 3 और 8 लिख दिया, ये भी को प्राइम है क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, तो यानी ऐसा पेयर जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो वो क्या हो जाएंगे? को प्राइम पेयर हो जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है कभी कभी कि इसमें से कौन सा नंबर को प्राइम पेयर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे क्या 8 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड कोई नंबर आप लीजिए 12 ले लीजिए, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसे हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जिस नंबर के 2 या 2 से अधिक पेयर हो वो क्या होगा बच्चों? कंपोजिट नंबर होगा। जैसे ये 12 किससे किससे डिवाइड होगा? 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से। ठीक है, एंड 12 से भी होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो बच्चों यही टॉपिक था, जो बच्चे बोल रहे थे उनको इसमें डाउट है तो मैंने ये करा दिया है। ठीक है, अब आपको नंबर्स का आइडिया हो गया होगा कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, मैंने पहले ही बताया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 चीज़ें निकल के आती हैं। ये सारे पार्ट्स रियल नंबर के थे। इमेजिनरी नंबर क्या था? जैसे कोई नंबर हो, जैसे मान लो जो नंबर आप नंबर लाइन में शो कर सकते हैं वो रियल नंबर है। जो नंबर आप नंबर लाइन में शो कर सके वो रियल नंबर है। जो नंबर आप रियल नंबर लाइन में शो ना कर सके वो क्या हो जाएगा बच्चों? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बच्चों क्या होती है? नंबर लाइन होती है, बीच में 0, तो ये +1 +2 +3 ऐसे जाएगा ये आगे तक, +5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इधर भी आएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें हम जो नंबर शो कर सकते हैं वो रियल नंबर है। ये सारे नंबर्स क्या है बच्चों? रियल नंबर हैं। ठीक है, -4 भी एक क्या है? रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन क्या अभी आप इसमें -√2 को दिखा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। जो नंबर लाइन में आप शो नहीं कर सकते वो क्या है? इमेजिनरी। और जो शो कर सकते हैं वो बच्चों क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो ये रही नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ दिन बाद हम फिर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को पढ़ते जाएंगे। ऐसे इसी वे में मैं आपको आपके अर्थमेटिक को आगे ले जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू।